गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम माइग्रेशन देखिए मेरे पास आया कि मैम माइग्रेशन तो आप पहले करवा चुके हैं, तो आप अपनी सेकंड यूनिट में जब आप देखेंगे तो आप में उसमें देखेंगे कि वो जो माइग्रेशन था वो जातियों का माइग्रेशन था, ठीक है। और यहाँ मैं जो करवा रही हूँ वो पॉपुलेशन माइग्रेशन है। कौन सा? पॉपुलेशन माइग्रेशन, ठीक है। वो जातियों का, जैसे आपको जोन स्ट्रेटा थ्योरी करवाई थी मैंने, उसमें जैसे बताया कि कहाँ कहाँ जनजातियों का वो हुआ, कैसे कैसे उनका माइग्रेशन हुआ, ठीक है। तो वो माइग्रेशन था जनजातियों का। यहाँ माइग्रेशन की बात हो रही है पॉपुलेशन माइग्रेशन, और आप देखना इसमें आपको कुछ अलग लगेगा उसके मुकाबले, ठीक है। तो हम क्या करवा रहे थे, स्थानीय जो माइग्रेशन है इसमें थ्योरीज वगैरह भी है, जैसे रिले की थ्योरी है, ठीक है, ली की थ्योरी है, वो सब भी करना है आपको। तो हम क्या कर रहे थे, कौन सा माइग्रेशन कर रहे थे हम? अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण हो गया था, अंतरराष्ट्रीय हो गया था, अंतर प्रांतीय हो गया था, और स्थानीय में हम कर रहे थे। स्थानीय में मैंने बताया था 4 तरह के होते हैं, ग्रामीण से नगर, नगर से ग्रामीण से ग्रामीण, नगर से गांव, और नगर से नगर की ओर स्थानांतरण। तो देखिए सबसे पहले जो ग्रामीण से नगर की ओर स्थानांतरण है, ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर जो प्रवास होता है उसकी जो प्रवृत्ति है वो विकासशील जो देश होते हैं वहां पर अधिक पाई जाती है, ठीक है। ये जो प्रवासन होता है ये वाला, ये 2 तरह से होता है, ठीक है, 2 प्रकार का होता है या 2 कारणों से होता है। पहला तो किस कारण से, गांव में जो रोजगार के अवसर है वो बड़े सीमित होते हैं, ठीक है। रोजगार लिख सकते हो आप, पहला रोजगार की तलाश में। तो गांव में जो क्या होता है, क्योंकि ये कहाँ से जा रहे हैं, गांव से नगर की ओर। तो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि एक तो गांव में क्या होता है, जो रोजगार के अवसर होते हैं वो बड़े ही सीमित होते हैं। तो रोजगार की तलाश में जो ग्रामीण नवयुवक होते हैं, जो नौजवान होते हैं, वो क्या करते हैं, गांव से नगर की ओर प्रवास कर जाते हैं। दूसरा कारण क्या हो सकता है, उच्च जीवन स्तर, ठीक है, उच्च जीवन। आपने देखा होगा कि शहर में सारी सुविधाएं मिलती है, ठीक है, और जो गांव वासियों को क्या करती है, वहां ये जो चकाचौंध होती है शहर की, वो क्या करती है, गांव वासियों को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। क्या होता है, गांव में प्राय सुरक्षा व्यवस्था की कमी होती है, खराब लेन देन व्यवस्था होती है, जातिगत भेदभाव पाए जाते हैं, सामंती जो ये सब वहां पर पाया जाता है। शहरों में इतना नहीं होता, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता, ना कोई जात पात का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो गांव के लोग होते हैं वो नगर की ओर प्रवास करते हैं। इसके अलावा नगरों में क्या होता है, उद्योग होते हैं, परिवहन होते हैं, व्यापार और अन्य जो व्यवसाय हैं उनमें आजीविका के जो साधन है वो बड़े होते हैं, और वहाँ जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध होती है। इसी कारण जो नगर होते हैं वो क्या करते हैं, जनसंख्या को चुंबक की तरह, जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, ऐसे ही जो नगर है वो जनसंख्या को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और इसे क्या कहते हैं, अपकर्ष कारक। क्या कहते हैं, अपकर्ष कारक। जब अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो ये क्या कहलाता है, अपकर्ष कारक, ठीक है। लोग प्रतिकर्ष कारकों से भी प्रवास करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आजीविका और आधुनिक सुविधाओं की कमी और भूखमरी होती है, ठीक है। जब गांव के लोग जीविका के उपार्जन के साधन वहां पर उनको उपलब्ध नहीं होते गांव में, तो वे किसी नगर की ओर प्रवास करते हैं, या शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मनोरंजन के लिए, सार्वजनिक सुविधाओं के लिए भी वो क्या करते हैं, गांवों को छोड़कर नगर की ओर चले जाते हैं। गांव में सीमित संसाधन होते हैं, इस कारण से लोगों को क्या है, आजीविका नहीं मिलती, ठीक है। जो लोग गांव में आजीविका प्राप्त नहीं कर पाते उन्हें क्या कहते हैं, अधिशेष जनसंख्या, जिनको गांव में रोजगार नहीं मिलता। इस कारण से जो लोग हैं वो लाखों की संख्या में, जैसे दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है, चेन्नई है, हैदराबाद, ये जैसे बड़े बड़े महानगर है, इनमें दूर दूर प्रवास कर जाते हैं। तो जब एक जगह से दूसरी ओर जैसे गांव से नगर की ओर गए तो ये क्या है, प्रतिकर्ष कारक। नगरों ने अपनी ओर आकर्षित किया तो ये क्या कहलाता है, अपकर्ष कारक, ठीक है। प्रवास के जो अपकर्षण और प्रतिकर्षण कारक है, इसके प्रभाव दिन बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण इलाकों से नगरीय इलाकों की ओर प्रवास करते हैं, जिसमें नगरों में बड़ी संख्या में जो मलिन बस्तियां हैं, झुग्गी झोपड़ियां हैं, ये सब बन गए हैं, ठीक है।
दूसरा आता है ग्रामीण से ग्रामीण की ओर स्थानांतरण। एक गांव से दूसरे गांव की ओर प्रवास को क्या बोलते हैं? ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास। ये मुख्यतः कृषि प्रधान देशों में होता है, जैसे भारत है। ठीक है, यह प्रवास क्या होता है? प्राय घने आबादी वाले उन क्षेत्रों में होता है जहां प्रवास प्राय जहां प्रति व्यक्ति जो कृषि उत्पादकता होती है वो कम होती है। इस प्रवाह की जो दिशा है वो विरल जनसंख्या वाले उन क्षेत्रों में होती है जो नए विकास के जो कार्य होते हैं, विशेष रूप से कृषि, खनन, उद्योग, इनमें लगे हुए होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पंजाब में हरित क्रांति के कारण क्या हुआ? कृषि क्षेत्र में मजदूरों की डिमांड बढ़ गई और मजदूरों की पूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग क्या करने लगे? पंजाब में आकर बस गए। इसके अलावा भारत में गांव से गांव की ओर स्थानांतरण का एक मेन कारण है शादी। जैसे लड़कियों की शादी होती है तो वो एक गांव से दूसरे गांव में होती है, तो वो क्या करती है, लड़कियां क्या करती है, अपना घर छोड़ के पति के घर में जाके रहती है। तो ये भी एक प्रवास का कारण है। ठीक है, तीसरा आता है नगर से गांव की ओर प्रवास। इसको हम नेगेटिव मान के चलते हैं, नगर से गांव की ओर प्रवास। क्यों? क्योंकि ये क्या है, विकासशील जो देश होते हैं उसमें भीड़ भाड़, पर्यावरण प्रदूषण, महंगी जीवन पद्धति, इन सब से छुटकारा पाने के लिए लोग क्या करते हैं? नगरों से गांव की ओर प्रवास करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय जो देश थे उनमें इस प्रकार के जो प्रवासन है उसके कारण नगरों के जो केंद्रीय भाग है उनमें जनसंख्या कम हो रही है। ठीक है, भारत में जो बहुत से जो वेतन भोगी लोग हैं वो क्या करते हैं, जब रिटायर आ जाते हैं तो अपने जैसे पैतृक गांव में जाकर बस जाते हैं। कई बार जो सरकारी नीतियां हैं उसके कारण भी ऐसा होता है। ठीक है, नगर से गांव की ओर आ जाते हैं। समाजवादी जो देश होते हैं उनमें ये बहुत ज्यादा प्रचलित है, नगर से गांव की ओर। आज क्या होता है, हर देश में सीमांत प्रदेशों में जनसंख्या बसाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, चीन और जो सोवियत संघ है और तिब्बत, इनने साइबेरिया, इनने मिलकर नई बस्तियां बसाई जिसमें जनसंख्या के वितरण में संतुलन पैदा किया जा सके, मतलब सब जगह समान समान जनसंख्या हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है नगर से नगर की ओर प्रवास। इसका प्रवास होता है उच्च नगरीय विकास वाले क्षेत्रों की ओर। इसके अतिरिक्त विकासशील जो देश होते हैं उनके उच्च लोगों में भी ये प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। जैसे किसी का ट्रांसफर किसी दूसरे एक शहर से किसी दूसरे शहर में हो गया तो वो वहां पे प्रवास कर जाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे? नगर से नगर की ओर प्रवास। प्रवास का जो मुख्य कारण होता है वो आर्थिक कारण से होता है। कौन सा? जो नगर से नगर की ओर प्रवास होता है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े जो नगर होते हैं वो प्रवासियों के प्रवासियों के जो आकर्षण है उसका केंद्र बन जाते हैं। इन नगरों में जो अन्य नगरीय क्षेत्र है उससे जो प्रशिक्षित और निपुण व्यक्ति है वो प्रवास करते हैं। छोटे नगरों में प्रवास करने वाले व्यक्ति की जो रिक्त पूर्ति है, रिक्त स्थानों की जो पूर्ति है वो निकटवर्ती जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें आने वाले मजदूर करते हैं। ठीक है, और नगर से नगर प्रवासन में समय और दूरी का कोई अवरोध नहीं होता। ठीक है बेटा, आपने पूछा था कि मैं प्रवास करवा चुकी हूँ, अब आप मुझे बताइएगा कि ये प्रवास मैंने करवाया था, मैंने तो सिर्फ आपको मेनली बताया था, और उसमें वो जो प्रवास है वो जाति का प्रवास है। ठीक है, जैसे मध्य एशिया से लोग कहाँ जाति में, वो मैंने बता दिया था आपको प्रवास की भाई प्रवास होता क्या है। लेकिन वहां जब हम बात करते हैं तो वो जातीय प्रवास की बात करेंगे। जैसे मध्य एशिया को केंद्र बिंदु माना है, मध्य एशिया से जाकर अफ्रीका में बस गई जाति, ऑस्ट्रेलाइड, ये सब, इस प्रवास की वहां पे आपको करनी है। ठीक है, और यहाँ हम जो प्रवास करेंगे वो जनसंख्या प्रवास करेंगे। इसको हम डीपली करेंगे कि कितनी तरह के स्थानांतरण होते हैं, कहाँ कहाँ से क्यों होते हैं। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ इसके टाइप्स किए हैं। ठीक है, अब आगे हमें ये भी करना है कि क्या क्या क्यों होते हैं प्रवास। ठीक है, इसमें दे रखा है टाइप्स और इम्पैक्ट, उसके प्रभाव क्या होते हैं जब एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवास होता है। तो ये सब चीजें आप खुद भी बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।